किसान साथियों राम राम। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हमारे किसान में स्वागत है। किसान साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि बेरी के पेड़ की कटिंग कैसे की जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ। पहले कटिंग की हुई है, आप देख सकते हैं। ये आप देखेंगे कि ये जो वैरायटी है मेरे पास में, इसके अंदर बिल्कुल भी एक भी कांटा कहीं पे भी नहीं है। आप कहीं से भी पकड़ के और ऐसे हाथ घुमा सकते हैं, किसी भी टहनी के ऊपर कोई भी कांटा नहीं है। तो आप जब भी सबसे पहले तो बेरी का अगर आपने पेड़ लगाना है तो बगैर कांटे वाली बेरी का पेड़ लगाइए। आप देख सकते हैं कि ये कच्चे ही बेशुमार मैं हर चौथे पाँचवें दिन जो पक्षियों ने काट के नीचे डाल दिए, इनको इकट्ठा करके और हम पौधे की जड़ों के अंदर डाल देते हैं कि इसका खाद लगेगा। और इसमें बहुत ज़्यादा फल था इस बार। इसकी जैसे ये टहनी जो आप देख रहे हैं कि ये टूटी हुई है, ये बेर के वज़न से टूटी हुई है साथियों। तो एक तो कारण ये है कि जो हम कटिंग करते हैं उससे जो ये नई टहनियाँ आती हैं, उन टहनियों की लंबाई इतनी ज़्यादा नहीं होती है और वो वज़न को सहन कर लेती है। जो ये बेरी का पेड़ होता है साथियों, ये काफ़ी कमज़ोर होता है, ये काफ़ी जल्दी टूट जाता है। अगर आप ऐसे खींच के बहुत ज़ोर से अगर खींचना चाहेंगे आप या तेज़ आंधी में, तो टूट जाता है। तो अपने पौधे को सुरक्षित करने के लिए हम कटिंग करते हैं। और ज़्यादा ऊपर अगर हमारा बेरी का पेड़ चला जाएगा तो बेर तोड़ने के अंदर काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और नीचे रहेंगे तो आसानी के साथ में हम तोड़ सकते हैं। और दूसरा साथियों, अगर नीचे जितना ज़्यादा रहेगा उतने ही बेर भी ज़्यादा आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि पहले ये जो टहनियाँ चली थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी जो ये टूटा हुआ है, ये आंधी से टूटा हुआ है। आप देख सकते हैं ये बेर के वज़न से टूटा हुआ है। और इस साइड में ये भी साथियों बेर के वज़न से ये सब टूटे हुए हैं। तो ये पिछले साल की बात है जब मैंने कटिंग नहीं किया था। तो पिछले साल से जब से मैंने इसका कटिंग शुरू किया है साथियों, तो इस तरह की समस्या मेरे पास में ना के बराबर आती हैं। तो आप देखेंगे कि जो अपनी बाजू होती है, लगभग इसके साइज़ की आप टहनी रखिए। उसके बाद में ये जितनी भी नई शाखाएं हैं, इनको सबको निकाल दीजिए। अभी पक्षियों की बात करूं तो साथियों, अब की बार तो हमारे को तो बेरी खाने को नहीं मिला। इसके काफ़ी मोटे बेर लगते हैं साथियों। आप देखेंगे कि ये सारे कच्चे ही बेर पक्षियों ने काट काट के डाल दिए। तो इस तरह से तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ साथियों। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप विचार लगाइए कि हमें ये टहनी कहाँ से काटनी है। अगर आप अपने खुद के घर के अंदर आपके ये पौधा है साथियों, तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा ना जाए, इसको छोटा ही रखा जाए ताकि इसके ऊपर जाड़, मच्छरदानी या कपड़े से या इसको पक्षियों से बचाने के लिए ढका जा सके। आप देखेंगे कि इसकी जो चौड़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है इस बार। अगले बार से साथियों, जैसे अगर ये किसी के बगीचे में पौधा है तो आपको एक एक टहनी की जो ये लंबाई है, इसकी कम से कम 10 फुट तक आप रखिए, कोई समस्या नहीं है। जब जो टहनी इतनी मोटी अगर हो जाती है तो उसकी जो ये टहनियाँ निकलती है, इनको आप कटिंग कर सकते हैं जो फल फूल का सीज़न आएगा उससे पहले, ताकि उससे पीछे पीछे हमारा फल और फूल रह जाए, ताकि जो हमारी टहनी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वेट ना हो और वो ना टूटे। और जो पीछे के फल हैं हमारे, वो काफ़ी स्वस्थ और सुंदर हों। अभी अगर अपने घर के लिए आप इसको रखते हैं साथियों, तो इसकी जो चौड़ाई है, ये गोड़ाई है, लगभग आप 10 बाई 10 के अंदर ही रखिए। अगर इससे ज़्यादा रखेंगे साथियों तो समस्या आएगी। एक तो ये कूड़ा करेगी, उस टाइम पे समस्या आएगी। दूसरा, जो पक्षी आएंगे वो भी इसको ख़राब करेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ साथियों कि हमें कटिंग कहाँ से लूँगा मैं इसकी। क्योंकि साथियों मेरे पास में जो दूसरे पौधे हैं ये अब उनको टच कर गया है, इसलिए एक तरह से ये जैसे घर पे पौधा होता है उसी के तरह मेरे पौधों के बीच में माहौल है। आप देखेंगे कि इस साइड में ये केला का पौधा है, जो सर्दी के कारण हमारे यहाँ पे सर्दियों के अंदर केला का पौधा ख़राब हो जाता है इस तरह से, क्योंकि ये खुले हुए
खेतों के अंदर है, इसके ऊपर किसी चीज़ की सर्दी से बचाव के लिए कोई साधन नहीं है। तो हम साथियों, जैसे ये ज़मीन से हमारा आया पौधा, तो लगभग इसकी 4 फुट या 3.5 से 4 फुट के बीच में आप ऐसे कटिंग कर लीजिए। और बाकी टहनियाँ हैं साथियों, उनकी भी कटिंग आप ऐसे ही कीजिए। ये तो ये जितनी भी टहनियाँ हैं साथियों, अगली टहनी की कटिंग हम यहाँ से कर देंगे। अब की बार इसको भी यहाँ से कटिंग कर देंगे और इन सभी टहनियों की कटिंग हम लगभग 4 फुट के ऊपर तक ये मेन शाखा को रखेंगे। तो जो नई शाखाएं निकलेंगी वो हमारी बहुत ज़्यादा गोड़ाई में नहीं जाएगी और अगले साल हम इनके ऊपर डाल सकते हैं। तो ये था साथियों, इसी तरह से आप लोगों को भी करना है। इसके अंदर किसी तरह का कोई रोग नहीं आता है साथियों, बस ये पक्षी हैं, ये काफ़ी नुकसान करते हैं हमारा। तो इनसे बचाव के लिए यही एक साधन है। सभी साथियों को अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।